हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखेंगे। लेसन हमने पढ़ लिया था। अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप स्टडी करिए। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं और आप सब ठीक हैं। तो आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, do we need to separate different component of mixture? Give two example. हमें मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप इसका आंसर जानते ही होंगे। क्यों पड़ती है कंपोनेंट्स को अलग करने की ज़रूरत? क्योंकि उनमें बहुत सारे अनयूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं या हार्मफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। When two or more substances are mixed together, they form a mixture. Component of a mixture should be separated because its component may not be useful or may spoil the useful component of mixture. जैसे हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, liquid with the strainer while preparing tea, removal the stone pieces from wheat, rice and pulses by hand. जैसे दालों में से हम पत्थर और कंकड़ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग क्या होती है और इसका यूज कहाँ होता है? तो हमने पढ़ा था वीट से जब हस्क अलग करते हैं तो विनोइंग का यूज होता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर इज नोन एज विनोइंग. In this method, heavier and lighter component of a mixture are separated by a wind or blowing air. This method is used by farmer to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. ये farmer द्वारा यूज की जाती है husk को grain से अलग करने के लिए। Very simple, हमने lesson में भी पढ़ा है ये सब। Next question है, how will you separate husk or dirt particle to given sample of pulse बिफोर कुकिंग? खाना बनाने से पहले हम हस्क और डर्ट पार्टिकल्स पल्सेस में से अलग करते हैं, दालों में से अलग करते हैं। तो हम कौन सा सेपरेशन मेथड उस टाइम यूज़ लेते हैं? हम उस टाइम विनोइंग का यूज़ ले सकते हैं डर्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए और हस्क को सेपरेट करने के लिए। तो हस्क एंड डर्ट पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय विनोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविंग? सिविंग मतलब छानना। तो छानना क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है छानना और कहाँ यूज आती है? सिविंग इज अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल आर sieved थ्रू द होल ऑफ sieve while the bigger impurities remain on sieve. Sieving is used to the flour mill, separate impurities like husk, stone from wheat before grinding it. It is also used at construction site to separate pebbles and stone. तो सबसे पहले ये फ्लोर मिल में यूज़ आती है हस्क और स्टोन वीट से अलग करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा ही होगा सैंड से स्टोन और पेबल्स को अलग करने के लिए भी सिविंग यूज़ आती है। एक बड़ी सी छल्ली होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे जिससे कोई भी मजदूर सैंड से स्टोन और पेबल को उसमें से अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? आप सैंड और वाटर के मिक्सचर में से दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? इसके बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय फॉलोइंग स्टेप. द मिक्सचर आर अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. नाउ द सैंड सेटल डाउन. स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर टू ऑब्टेन सैंड इन बॉटम. पहले हम इसको ऐसे ही बिना डिस्टर्ब के छोड़ देंगे, फिर सैंड जब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर के पानी को स्लोली दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। इस तरह से ये दोनों अलग हो जाएंगे। कौन सा मेथड था आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विथ व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर ये पॉसिबल है कि शुगर को व्हीट फ्लोर से अलग किया जा सकता है तो आप इसे कैसे करेंगे? सिंपल है, शुगर के क्रिस्टल बड़े होते हैं, व्हीट के छोटे होते हैं व्हीट फ्लोर के, तो हम इसे सीव से छान के अलग कर सकते हैं इजीली. ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, शुगर विल स्टे ऑन स्लीव. Sieves and
wheat flour will pass through it. Next question है, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? आप muddy water का सैंपल लेकर उससे clear water को कैसे निकाल सकते हैं? We will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of filtration. हम filtration की process से ये कर सकते हैं. The filter paper is one such filter as the very fine pores in it. A filter paper fold in the form of cone is fixed in the funnel. The mixture can be poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on filter. जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मडी वाटर के वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो पानी है वो नीचे पास हो जाएगा. फिल्टर पेपर के अंदर बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं जिससे जो मड होगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो उससे पास नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. पैडी स्टॉक से उसके सीड को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग. When milk cooled after boiling, it poured into a piece of cloth. The cream is left behind on it. The process of separating cream from milk is example of. जब हम दूध को छानकर उसकी मलाई अलग निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Do you know, students? Any guess? Filtration. इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन. साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट. हमें सी वाटर से किस प्रोसेस से मिलता है? इवेपोरेशन. इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन द मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन बकेट. द क्लियर वाटर वाज then poured off from the top. The process of separation used on in this example is called. ये मैंने आपसे पूछा भी था और कमेंट करने के लिए भी कहा था. इसका आंसर है जी हाँ, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स का. A mixture of milk and water can be separated by filtration. क्या मिल्क और वाटर के मिक्सचर को हम फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत. The mixture of powder, salt and sugar can be separated by the process of winnowing. क्या पाउडर, साल्ट और शुगर के मिक्सचर को विनोइंग से सेपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल गलत. हमने तो पढ़ा है हस्क और व्हीट को विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक पार्टिकल लाइट वेट का होता है और एक पार्टिकल हैवी वेट का होता है. तो नेक्स्ट देखते हैं. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय द फिल्टरेशन. क्या शुगर टी से अलग की जा सकती है फिल्टरेशन के मेथड से? जी बिल्कुल नहीं. शुगर को टी से फिल्टरेशन के मेथड से अलग नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है ग्रीन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. जी नहीं, ये तो लिक्विड में यूज आता है, तो ये भी फॉल्स हुआ. तो हमारे ट्रू और फॉल्स में से सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स हुए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना.